कैसे हैं आप लोग। दोस्तों स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल बीके यूनिक क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बिहार में जो शिक्षा भर्ती होने वाला है उसमें बीपीएससी के द्वारा एग्जाम लिया जाएगा और इसमें बिहार जीके जीएस से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आज हम इस वीडियो में बीपीएससी में जो भी प्रश्न पूछा गया है लगभग 100 प्रश्न देखेंगे। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चालू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार के निम्न में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है। देख सकते हैं यहाँ पे यह बीपीएससी के द्वारा 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो याद रखना है पश्चिमी चंपारण में यह मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है। ये भी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ है 17/2/2020 में। ठीक है, तो याद रखना है पाटना और गया में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आ अच्छा आच्छादित है। तो याद रखना है ये भी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कछाड़ी मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिला में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है। तो याद रखना है नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिला में पाया जाता है। उसके बाद प्रश्न देखेंगे कि गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है। ये भी प्रश्न बीपीएससी में पूछा हुआ है 1996 में। तो याद रखना है गंगा मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी को भांगर मिट्टी के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है। तो याद रखना है कछाड़ी मिट्टी से। ठीक है, यह प्रश्न अभी ऊपर आया हुआ था, ये भी बीपीएससी 2011 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न वही है, देख सकते हैं यहाँ पे अभी ये प्रश्न बताए थे, इसका आंसर होगा कछाड़ी मिट्टी। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं। तो याद रखना है कैटल केवाल मिट्टी के नाम से गंगा के दक्षिण भाग में जलोढ़ मिट्टी को पुकारा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। गया, पटना, बोध गया, भागलपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भारतीय रचना वाले नहीं है। तो याद रखना है रोहतास जो है भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि निम्न यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है। तो याद रखना है दक्षिण पश्चिम का विंध्यन शैल। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि बिहार के निम्न में से कौन से हिस्से का ऐतिहासिक भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो याद रखना है खड़गपुर की जो पहाड़ियाँ है सबसे पुराना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो याद रखना है पूर्णिया जो है बिहार का ऐसा एक जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। बताना है कि कैमूर का जो पठार है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है। तो याद रखना सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में कोयला का अनुमानित भंडार है। तो याद रखना बिहार में कोयला का अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है। तो याद रखना है 86 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो बिहार से होकर गुजरती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया है
कि देश की खनिज संपदा में बिहार का अंश कितना है। तो याद रखना है पूरा देश की खनिज संपदा में बिहार अकेले 60% है। नेक्स्ट प्रश्न है कि छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः निर्मित है। तो याद रखना आर्कियन ग्रेनाइट के द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। तो याद रखना पंजाब में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि छोटा नागपुर का पठार है। तो याद रखना है कि एक समप्राय भूमि। उसके बाद ये कथन वाला प्रश्न है, देखना है कि इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो दिया है कि नीचे 2 कथन दिया, बताना कौन सत्य है। पहला कथन दिया बिहार दक्षिण बिहार उत्तर बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। ठीक है, ये बात गलत है। फिर बोला है कि दक्षिण बिहार में उद्योगों का काफी विकास हुआ है। तो ये बात सही है। तो ए असत्य, बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि संसार का सर्वोत्तम खनिज अवरक प्राप्त होता है। तो बताना है कि संसार में तो विश्व में सबसे अधिक खनिज अवरक कहाँ से प्राप्त होता है। तो याद रखना है हजारीबाग से। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ कहाँ स्थित थी। तो याद रखना है पाटना में। नेक्स्ट प्रश्न दिया कि बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है। तो याद रखना है शिवभूमि जिला से बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। बताना है कि बिहार का जो तराई प्रदेश है कहाँ विस्तृत है। तो भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन का कितना प्रतिशत है। तो याद रखना 17% पूरा भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है। तो याद रखना है ये सभी जो है बिहार के सुमेश्वर श्रेणी है। उसके बाद प्रश्न दिया है कि बिहार का उच्च श्रृंग है। तो बताना है 1772 मीटर बिहार का उच्चतम श्रृंग की ऊंचाई है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि बिहार के उत्तरी मैदान खंड को निम्नलिखित नदी 2 भागों में बांटती है। तो याद रखना बागमती नदी जो है बिहार के उत्तरी मैदान को 2 खंडों में बांटती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है। तो याद रखना है बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत जो है पारसनाथ है। उसका नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि बिहार टेस्ट के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना बिहार जो है प्राकृतिक स्रोतों के लिए बहुत ही फेमस है। उसका नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का डॉट भाग उर्वरक भूमि का फैलाव है जो सरयू गंडक तथा गंगा नदियों के बहाव के कारण है। तो याद रखना पश्चिमी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में निम्न हिस्से में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो याद रखना है खड़गपुर की पहाड़ियाँ जो है बिहार के मतलब भूतात्विक दृष्टि से बहुत पुराना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ पे याद रखना है डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो याद रखना डुंगेश्वर जो पहाड़ी है बिहार में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया था उसका दफन है। तो याद रखना है नालंदा में उसको दफन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। बताना है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। तो याद रखना बख्तियार खिलजी जो था वह बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था जो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था। बताना है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन है। तो याद रखना नयन देव जो थे कर्नाट वंश के संस्थापक थे। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक है, तो याद रखना हरि सिंह जो थे कर्नाट वंश का अंतिम शासक थे।
उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था। तो याद रखना मालिक जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया। तो याद रखना 1532 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। तो याद रखना अकबर ने 1590 ईस्वी में बिहार और बंगाल को क्या किया था, एक में मिलाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ। तो याद रखना 1759 ईस्वी में अली गौहर का बिहार अभियान खत्म हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि अलूवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। तो याद रखना 1733 ईस्वी में अलूवर्दी को डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटेन के राजा 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपया दी थी। तो याद रखना उस समय 26 लाख रुपया दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था। याद रखना तिरहुत के राजा के साथ किया था। उसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। तो याद रखना है विद्या के केंद्र था और प्लस धार्मिक केंद्र था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है कि बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मेनरी का संबंध किस सूफियों संप्रदाय से था। तो याद रखना है फिर सऊदी जो था उसी से यह संबंधित था। नेक्स्ट है कि भारत के प्रांतीय राजधानी बनाया गया। तो याद रखना है शेर शाह ने भारत को प्रांतीय राजधानी बनाया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम शरफुद्दीन मेनरी किससे संबंधित थे। तो यह भी प्रश्न ऊपर देखे चलो फिरदौसी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि शेर शाह के शासनकाल के दौरान किसानों को एक कर देना पड़ता था, उस कर से संबंधित दस्तावेज को क्या कहा जाता था। तो याद रखना पट्टा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि शेर शाह की भव्य समाधि है। तो याद रखना शेर शाह सूरी जो है उनका समाधि जो है सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। तो याद रखना पाटना साहिब में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि सासाराम किसका मकबरा है। देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है बीपीएससी के द्वारा। तो याद रखना सासाराम शेर शाह सूरी का मकबरा है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम जीता था। तो अभी बताए थे बख्तियार खिलजी ने सर्वप्रथम बिहार को जीता था, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि बिहार शरीफ शहर मध्य युगीन समय में निम्न में से किसका महत्वपूर्ण रूप रखता है। तो याद रखना है यह एक शिक्षा का केंद्र था और धार्मिक केंद्र था। ठीक है, अभी इसको हम ऊपर देखे थे, देखिए बार बार रिपीट हुआ प्रश्न है बीपीएससी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। देखिए कितना बार प्रश्न आ चुका है। सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है। 2003 में भी यह प्रश्न आया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ था। तो याद रखना है तबाकत ए नासरी के नाम से वितरण किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ। अभी बताए थे नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट करवा दिया था और इसका मुख्य कारण मुसलमान लोग थे। नेक्स्ट प्रश्न था कि बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह के नेतृत्व किसने किया। ठीक है, तो याद रखना है आरा जो है
बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया। तो याद रखना अकबर जो थे दाऊद को